हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, लाइफ में हमारा 3 स्टेज होता है: बाल्यावस्था, मिडल एज एंड प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था और मिडल एज में तो हम हेल्दी रहते हैं, रुस-पुस रहते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं और फोर्सफुली हमारा व्यवसाय चलाते हैं, संसार चलाते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर में जो पोषक द्रव्य होता है ये कम हो जाता है और सारी जिंदगी हमने काम किया है। बाद में हमको माना गया है कि भाई हमारा हेल्थ तो 100 साल तक अच्छा रहेगा, परंतु धीरे धीरे हमारे कोशिकाओं, हमारा खान पान, हमारी रहनी करनी, हमारा जो लाइफस्टाइल है और एनवायरनमेंट है पॉल्यूशन वाला, तो हमारा ये कोशिका को जो जीवन, उसका जो डेस्टिनी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो शरीर में हमारा कोशिकाओं कम हो जाती है, ज्ञान तंतु कम हो जाते हैं, न्यूरॉन्स की मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारा जो शरीर होता है ये धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाता है। तो ऐसी बीमारी की हम आज चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेरेब्रल एट्रोफी। सेरेब्रल मीन्स मगज और एट्रोफी मीन्स सूख जाना, मगज को सिकुड़ जाना, जिसको गुजराती में मगज को सूखना बोलते हैं और हिंदी में ब्रेन को सिकुड़ना बोलते हैं। जो ब्रेन हमारा सिकुड़ जाता है तो ये इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या ये रिवर्सेबल है, इसका कैसे डायग्नोसिस होता है, इसकी क्या होम मेडिसिन है। जो अर्ली स्टेज में हम सेरेब्रल एट्रोफी को जान जाते हैं तो कई हमारी जो एंशिएंट जो प्रणाली है इसमें जो योगा और मेडिटेशन बताया है, मैं आपको इसमें यूट्यूब में हम मेरा वीडियो में चर्चा करेंगे और इसकी क्या बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम बताएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हमने 3 पार्ट में बनाया है। तो ये सेरेब्रल एट्रोफी क्या है, इसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सेरेब्रल एट्रोफी એટલે हमारा जो ब्रेन होता है इसका काम शरीर को चलाना होता है। शरीर की जो संवेदना और सेंसरी जो नर्व्स है उसको आप्ले करता है, समझने की जो काम करता है। ये मेनली हमारा ये न्यूरॉन्स का पार्ट ब्रेन है, जहाँ से ज्ञान तंतुओं का सारा शरीर का कंट्रोल हो जाता है। पर कई कारणों से देयर इज सो मेनी कॉज की वजह से हमारा जो ब्रेन है इसकी कोशिकाओं धीरे धीरे वीक पड़ जाती है और इसके जरिए हमारा जो ब्रेन में नर्व सेल है जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, इसकी भी संवेदना धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाती है, एक दूसरे को संवेदना पुअर हो जाती है और संवेदना पुअर होने के कारण जो शरीर में कंट्रोल करती जो नसिकाओं है ये भी वीक पड़ जाती है। तो शरीर में बोलना, हलन चलन करना, विचारना, याद रखना या कोई मेमोरी हो या खाना पीना, ये धीरे धीरे ऐसे दर्दियों को स्लो हो जाता है और ये लंबे टाइम रहता है तो दर्दी को और तकलीफ पड़ती है। दर्दी को भूलने की आदत होती है, शरीर दुरुस्ता है, भूल नहीं पाता है, कुछ याद नहीं रहता है, सब भूल जाता है। कई बार दर्दी घर से निकल जाता है, कहीं पहुंच जाता है, वो मालूम नहीं होता है उसको। फिजिकली तंदुरुस्त होता है पर चलने में भी दिक्कत होती है, याद रखने में भी दिक्कत होती है, किसका चेहरा पहचान नहीं सकता है या भूल जाता है, फॉरगेटफुलनेस होता है। ये सब कुछ प्राइमरी सिम्टम्स में आता है, तो उसको सेरेब्रल एट्रोफी बोलते हैं। तो सेरेब्रल एट्रोफी ये एक रोग नहीं है, रोगों का समूह है। इसमें ब्रेन का जो सेल्स होता है ये वीक पड़ जाता है, इसके जरिए जो न्यूरॉन्स होता है ज्ञान तंतु, तो सेल और न्यूरॉन्स के बीच में जो कंडक्टिविटी है ये भी वीक पड़ जाती है और शरीर पर उसका कंट्रोल धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन करता है इसका कंट्रोल धीरे धीरे वीक पड़ जाता है और इससे शरीर को और मानसिक विकार उत्पन्न होता है जिसको सेरेब्रल एट्रोफी होती है।
ऐसे तो सेरेब्रल एट्रोफी दो प्रकार के होते हैं। कई बार जनरलाइज उसका डायग्नोसिस करते हैं सीटी स्कैन एमआरआई से। जो सारा शरीर सूखता है तो उसको जनरलाइज सेरेब्रल एट्रोफी बोला गया है। पर कई बार अमुक एरिया में एट्रोफी होती है, कोई कारणोसर, कोई सपोज एम्बोलिज्म्स हो, या कई बार हेड इंजरी हो, या कोई इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, और ट्यूमर निकालने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन रहता है, और इसके जरिए ये जो लोकलाइज सेरेब्रल एट्रोफी बोलते हैं, उसको लोकलाइज एट्रोफी या सेरेब्रल एट्रोफी बोलते हैं। सेरेब्रल एट्रोफी जो शुरुआत के स्टेज में आप दवा लेते हैं, सपोज आपको शरीर डगमगा चलता है, या याद शक्ति नहीं रहती है, और आपको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, यंग एज होता है, 60 ईयर्स के अंदर जो एज होता है, और जो डेवलपमेंट और आपको डायग्नोसिस होता है, और जो आप होम्योपैथिक 1 से 3 साल कराते हैं, तो डेफिनेट ये रिवर्स हो जाता है और कई हद तक ये मिट बन जाता है। पर आपको सेकेंडरी और थर्ड स्टेज के जो सेरेब्रल एट्रोफी है उसको रोका जाता है। दर्दी को अच्छा भी लगता है, इसके लिए जो भी दवा दिया जाता है, इससे शरीर को जो साइड इफ़ेक्ट होती है, पर जो आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और धीरे धीरे ये सेरेब्रल एट्रोफी कंट्रोल में आता है। दर्दी को उसकी 50% रिवाइव होने की संभावना रहती है। पर इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपको इसकी एमआरआई, इसका जो पूर्व का इतिहास है, कोई बीमारी हुई है कि नहीं, कोविड हुआ है कि नहीं, कोई इन्फेक्शंस है, या कोई माल नरिशमेंट फंक्शन हो, तो उसकी सब जानकारी डॉक्टर को बताना चाहिए। डॉक्टर पूछे उसको खुल्लम खुल्ला आपको उसकी प्रॉपर हिस्ट्री देना चाहिए। ये देने से ही उसको मालूम पड़ता है कि भी ये जो उसको प्रॉब्लम्स है ये कितनी हद तक क्योर हो सकता है। तो हम पहले तो जानिए कि ये जो सेरेब्रल एट्रोफी होने का कारण क्या है। तो सबसे पहले जो एजिंग प्रोसेस है, इससे हमारा सेरेब्रल एट्रोफी ब्रेन में धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, जिसको जेरियाट्रिक डिजीज़ बोलते हैं। जेरियाट्रिक डिजीज़ मीन्स ओल्ड उम्र के लोगों को जो होने वाली बीमारी है, इसको जेरियाट्रिक डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें सेरेब्रल एट्रोफी इज़ वन ऑफ द पार्ट ब्रेन में। जो लोग 75 ईयर्स एज है, उनको ये सेरेब्रल एट्रोफी होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा नंबर है जिनको पार्किंसन होता है, और जो ज्ञान तंत्र कंट्रोलिंग होता है, तो ये भी सेरेब्रल एट्रोफी का ही पार्ट है। तो इन लोगों को भी सेरेब्रल एट्रोफी होने की संभावना रहती है। कई बार पार्किंसन के साथ भी सेरेब्रल एट्रोफी ऐसे डायग्नोसिस हो सकता है। तीसरा नंबर है डिमेंशिया, जो भूलने की आदत होती है, याद शक्ति नहीं होती है, या को किसी का फेस रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, तो ये भी सेरेब्रल एट्रोफी का ही पार्ट है। तो ये इसका भी फंक्शन हो सकता है। कई बार ज़्यादातर एपिलेप्सी लोगों का होता है। इसमें शरीर का तो विकास बैलेंस होता है, पर ब्रेन सिकुड़ गया है तो शरीर पर उसको कंट्रोल नहीं रहता है, तो बार बार उसको एपिलेप्सी में खींच आती है। खींच आने से उसको जो उसका प्रभाव मेंटली एंड फिजिकली रीएस्टैब्लिश करने की शरीर कोशिश तो करता है, पर ब्रेन सिकुड़ गया है तो इसको ये जो नॉर्मलाइज जो फिजिकली एंड मेंटली उसको बैलेंस रहना चाहिए, न्यूरो फिजिकल बैलेंस, वो नहीं कर पाता है, इसलिए दर्दी को एपिलेप्सी होता है। कई बार दर्दी को हेड इंजरी होता है, तो इसे कारण भी सेरेब्रल एट्रोफी होने की संभावना रहती है। कई बार ब्रेन में टीबी होता है, तो उसको भी सेरेब्रल एट्रोफी का चांस रहता है। कई बार दर्दी को इंसेफेलाइटिस होता है और सिर में पानी भर जाता है, तो भी हाइड्रोसेफेलस होता है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के कारण बिसेफेलस इंसेफेलाइटिस होता है। कई बार दर्दी का ज़्यादा वजन हो, सीडेंटरी लाइफ हो, और सारे दिन बैठने का होता है, तो भी सेरेब्रल एट्रोफी होने की संभावना रहती है। कई बार दर्दी को जो उनको हैबिट्स होती है दारू पीने की, अल्कोहल लेते हैं, या स्मोक करते हैं, या बीड़ी खाते हैं, या गुटखा तंबाकू खाता है, तो उसको भी ये सेरेब्रल एट्रोफी रहने की संभावना रहती है। कई बार शरीर में B12, विटामिन डी एंड जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लॉन्ग टाइम डेफिशिएंसी रहता है, और ये अनट्रीटेड बॉडी में रहता है। खून में प्रॉपरली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो लॉन्ग टर्म उसको सेरेब्रल एट्रोफी होने की संभावना रहती है। जो लोग ज़्यादातर डिप्रेशन की दवा लेते हैं, या आपको ब्रेन की कोई ब्लड प्रेशर की लॉन्ग टाइम आपने कोई दवा बीटा ब्लॉकर जैसे दवा लेते हैं, तो कई केसों में सेरेब्रल एट्रोफी
उसमें डायग्नोसिस होने की संभावना रहती है। ऐसे तो सो मेनी कॉज है, पर ज़्यादातर जो लोग न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या डिजीज़ होते हैं, इसमें सेरेब्रल एट्रोफी का ही पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन जो सूख जाता है उसको न्यूरोस कंडक्टिविटीज प्रॉपर नहीं कर पाता है, ये सब हमारा ब्रेन का सेल के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर शरीर रिदम में होता है, मेटाबॉलिक ठीक से होता है, शरीर थक नहीं जाता है, मेंटली एंड फिजिकली फोर्स करता है, तो उसका ब्रेन अच्छा ही होता है, इसमें सेरेब्रल एट्रोफी नहीं होता है। तो जैसे हम शरीर का ध्यान रखते हैं, ऐसे मगज का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी खान पीन है, हमारा वेट कंट्रोल है, हमारा डायबिटीज़ है, हमारा हाइपरटेंशन है, या हमारा थायराइड फंक्शन डिस्टर्बेंस हो या कोलेस्ट्रॉल हो, तो उसको आप मेज़र कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, तो आप कई हद तक सेरेब्रल एट्रोफी में आप कंट्रोल कर पाते हैं। हम दूसरा वीडियो में इनका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, आप होम मेडिसिन कैसे उसको कई हद तक क्योर कर सकते हैं, आप सेल्फ कैसे आप बिना कोई जांच किए सेरेब्रल एट्रोफी की आप तपास कर सकते हैं कि मेरे को सेरेब्रल एट्रोफी है कि नहीं। और थर्ड पार्ट में हम आपको होम मेडिसिन भी बताएंगे, आयुर्वेदिक सब मेडिसिन का भी बताएंगे, एंड 5 उसके लिए बेस्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके लिए भी चर्चा करेंगे। साथ में इसके लिए कौन सा योग है और प्राणायाम एंड योगा का क्या रोल है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा 1 से 3 वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो आप सेरेब्रल एट्रोफी के पूरी जानकारी मिलेगा। आपको हमारा मित्रों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।